हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो पर आगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि एग्जाम में प्रश्न कहां से आते हैं। हर बुक से एक या दो टॉपिक ऐसे होते हैं जो बोर्ड मतलब उन बुक से क्वेश्चन बनाती है। कौन सी बुक है मैं ये नहीं कहता हूँ आप यही बुक पढ़ो, इनसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको बताऊँ, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह है क्लास 11th की भूगोल की बुक। इसके अंदर आपके दो टॉपिक है, ठीक है। एक है आपके राजस्थान का परिचय, भौतिक स्वरूप, उपतंत्र, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति, मृदा। मतलब 2 अध्याय में काफ़ी कुछ कवर हो जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से ही बनता है। मैं आपको प्रूफ भी बता दूंगा, ठीक है। ये आपके मृदा वाला टॉपिक है। ये देखो वन, राजस्थान में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धरातल स्वरूप, मतलब ऐसा नहीं पूछा जाता है कितने वन है, लेकिन ऐसा पूछा जाता है उष्णकटिबंधीय कैंटिलीवर कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थल का कलवर किसे कहते हैं। सर ये तो बहुत ईजी है, सबको आता है, तो सब्र करो एक सेकेंड, आगे मैं बताऊंगा। सेवण और ब्राह्मण घास यहाँ की प्रसिद्ध है, ये भी सबको आता है। चलो सबको आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से शुष्क सागवान के बारे में सत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। 4 पॉइंट दे देंगे। ये वन 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इन वनों का विस्तार यहाँ पर है। इन वनों में मतलब सागवान वृक्ष की अधिकता पाए जाने के कारण सागवान वन कहा गया है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या सोचेंगे कि सागवान वन मतलब ज़्यादा पाए जाने के कारण शुष्क सागवान, ऐसा थोड़ी होगा, लेकिन ऐसा ही है। यहाँ से ही लाइन उठती है। इन वनों में तेंदू, धावड़ा, गुर्जन, गोंदल, शिरीष, खेर, सिराठा, बटेड़ा, इमली के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। और ये देखो सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर सकता है। ये देखो लाइन टू लाइन पर्सन यहीं से ही बनते हैं भाई। सालर वन ये 450 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो मतलब मेरा काम आपको बताना, बाकी इतना पढ़ूंगा तो इतना टाइम है नहीं, शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहता हूँ। बाकी ये वन आ गए, ठीक है। मर्दा का मैंने आपको बता दिया, पीछे MCQs है। और एक सेकेंड, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। आप ये देखो एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वन सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। आरक्षित, रक्षित या अवर्गीकृत। ये देखो आपके पशु परिचय में आया था, आरक्षित वन को सबसे सुरक्षित वन कहा जाता है। और एक और प्रश्न आया था फिलहाल अभी RPC एग्जाम हुआ था, कौन से वन है जो सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, ठीक है। ये जहाँ पर व्यक्तियों के जगह एक निजी शब्द भी लिखा हुआ था, तो अवर्गीकृत, ठीक है। और ये हो गया। और ये है 12th की भूगोल RBSC की जो वर्तमान में चल रही है। उनमें कौन कौन से टॉपिक है, उनके अंदर अपने काम के टोटल टॉपिक तो इतने ही, आप देख सकते हो वीडियो रोक के। बाकी अपने काम का ये टॉपिक है सिंचाई पेयजल, राजस्थान में खनिज उद्योग, और राजस्थान में जनसंख्या व जनजातियाँ। बाकी सारी बेसिक चीज़ें हैं। भरतपुर का इंजन छाप, सरसों तेल प्रसिद्ध है, और बाड़मेर की अजरंग पीरियड, ये सब को बेसिक आते हैं। जिनको नहीं आता है, अब बच्चे सोच रहे हैं हमें आता है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं आती है, ठीक है। जोधपुर में बंदेज, जयपुर में लहंगा चुन्नी का कार्य अधिक होता है। और ये देखो वनों पर आधारित बीड़ी उद्योग, बीड़ी उद्योग कहाँ कहाँ होता है, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, ब्यावर। माचिस, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। माचिस अजमेर और अलवर के अंदर। कागज उद्योग सांगानेरी, जयपुर, गोसुंडा और कत्ता वगैरह, ये तो ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कठपुतलियाँ कहाँ बनी जाती है, उदयपुर। फड़, शाहपुरा, भीलवाड़ा। लकड़ी के खिलौने, उदयपुर, सवाई माधोपुर। मिट्टी की मूर्तियाँ, चुंदड़ियाँ वगैरह, ये चीज़ें यहीं से ही प्रश्न बनता है। और ये टसर का कार्यक्रम जो रेशम उद्योग होता है उसे ही टसर कहते हैं। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से टसर जो मतलब कृत्रिम रेशम का विकास नहीं किया गया है, कौन से 4 जिले दे देंगे। कोटा, उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा वगैरह, इस प्रकार। फिर क्वेश्चन के अंदर ऐसा मज़ा हो जाता है, फिर हमारा गलत हो जाता है। बाकी आप देख सकते हो ये एग्जाम प्रश्न आया था, राजस्थान में जो भी ये नस्लें हैं, कौन सी नस्ल जिन्हें राजस्थान में रेंडा कहा जाता है, ठीक है। तो इसे गिर जो गाय है, इसे मतलब राजस्थान में रेंडा कहा जाता है। बाकी आप देख सकते हो ये जनजातियाँ हैं, मोर, बंदिया, किन की है, ग्रासिया, पंचायत का मुखिया। ये बहुत बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मनखारो मेला, ये ध्यान रखना आप। और क्वेश्चन कैसे बनते हैं,
हरिभावनी ग्रासियों द्वारा की जाने वाली सामूहिक कृषि का एक रूप है। एग्जाम में आ जाएगा कि भाई बोर्ड की बुक है, ऑथेंटिक ही है। हाँ, एक दो चीज़ें सपोज गलत हो सकती है, वो एक बोर्ड पूछेगा नहीं, पूछ भी लिया तो हमारे पास प्रूफ है भाई। आरबीसी की 11th और 12th की ऑथेंटिक बुक है जो बोर्ड जारी करता है, तो उनसे ही % बनेंगे। पहले क्या होता था कि मतलब गाइडों से बनते थे, गाइडों से क्वेश्चन पुटअप होते थे, तो फिर भर्तियाँ कोर्ट के अंदर चली जाती थी, 3-3 साल 4-4 साल सीधी खिसक जाते। अब क्या होता है कि आरबीसी और एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन % बनते हैं, ताकि आपत्ति का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। हाथों हाथ आपत्ति कहीं बच्चा नहीं गया कोर्ट में, सही हुआ तो आंसर सही मान लिया जाएगा, गलत है तो गलत। इस प्रकार भर्ती अटकती नहीं है, तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा हरिभावरी क्या है, आपने तो पढ़ा ही नहीं। तो ग्रासियों द्वारा किए जाने वाली ये चीज़ है। बाकी आप देख सकते हो आपके हिसाब से कोई भी बुक पढ़ो, मैं कोई नहीं कहता हूँ ये बुक पढ़ो ये पढ़ो, मैं तो ये कहता हूँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, एक बार आपको पढ़ना चाहिए, पढ़ो तो अच्छी बात है, वरना गाइडों में दिए हुए हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी ये देखो मीणा जनजाति के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये यहाँ पर शॉर्ट लिखा हुआ है, एग्जाम में आ जाएगा कि मीणा जनजातियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2, ठीक है, जमींदार मीणा, चौकीदार मीणा, इस प्रकार। और एक क्वेश्चन ये आपके पूछा गया था, ये देखो आप मीणा, देखो एक आप पता होगा कि जो नेजा नृत्य है, यहाँ पर लिखा है मीणा जनजाति के बारे में कि होली के 30 दिन खेरवाड़ा और डूंगरपुर में नेजा नृत्य किया जाएगा। आप सोचोगे सर नेजा नृत्य तो भीलों का है, लेकिन बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है, वैसे तो नेजा भीलों का है, लेकिन भीलों और मीणा दोनों का है। पीछे ये देखो आप, नेजा नृत्य किया जाता है बांसवाड़ा के भीलों द्वारा, खेरवाड़ा के मीणा द्वारा, भीलवाड़ा के भीलों द्वारा, भरतपुर के मीणा द्वारा, तो इसका होगा खेरवाड़ा के मीणा द्वारा, जो बोर्ड के अंदर लिखा हुआ है। बाकी आप देख सकते हो ये आपको बेणेश्वर कब लगता है मेला, राजस्थान की जनसंख्या इसमें इंक्लूड है, कितनी घटी कितनी बढ़ी, राजस्थान के किस जनगणना वर्ष में जनसंख्या घटी थी, और हमारे राज्य में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है, तो बेसिक है। इस प्रकार क्वेश्चन मतलब ये आपको वो चीज़ पढ़नी है, जैसे आपके पास 10 पेज है, 10 पेज में से 10 मतलब लाइनें ऐसी होगी जो आपने शायद कभी नहीं पढ़ी होगी, तो वो 10 लाइनें आपको याद करनी है। जो आपको 100 लाइनें याद है उनको आप दिमाग में फिट रखो, 10 को और ऐड कर लो। मेरे कहने का मतलब ये है, बाकी आपकी मर्जी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। जय हिंद, बाय।